जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मां कुष्मांडा सदा आप और आपके परिवारजनों की रक्षा करें। आज के दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है, तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मां कुष्मांडा की संपूर्ण पूजा विधि के साथ ही आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। इससे पहले की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन यानी कि 1 अप्रैल मंगलवार को पूजन का समय प्रातः 7 बजे से 8:30 बजे तक है। आज के दिन आयुष्मान और सौभाग्य योग भी बन रहे हैं, जो कि बहुत ही शुभ और फलदायी होते हैं। आयुष्मान योग शाम 4:30 बजे तक रहेगा और उसके बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की मुस्कान के द्वारा अंध यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईश हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। इन देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए यह अष्टभुजा कहलाती है। इनकी 7 भुजाओं में क्रमशः कमंड, लधन बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा हुआ कलश, चक्र और गदा है। 8वीं भुजा में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला धारण करती है। इन देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े अर्थात पेठे का भोग लगाया जाता है। संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इन देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इन देवी का वास सूर्यमंड एल के भीतर लोक में है और सूर्यलोक में रहने की शक्ति और क्षमता के इन्हीं देवी में है। इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की तरह ही दिव्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं और प्राणियों में भी इन्हीं का तेज व्याप्त रहता है। शांत, प्रसन्न और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है और भक्तों को लंबी आयु, यश, बल और आरोग्यता प्राप्त होती है। ये देवी बहुत ही कम सेवा और बहुत ही कम पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर अपने भक्तों को भरपूर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को बड़ी आसानी से देवी की कृपा से परम पद प्राप्त हो जाता है। यह देवी आदि व्याधियों से मुक्त करती है और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। इसलिए भक्तों को सदा ही देवी कुष्मांडा की भक्ति में लीन रहना चाहिए। मां कुष्मांडा का प्रिय रंग हरा और नारंगी है, इसलिए आज की पूजा में इन्हीं रंगों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। मां कुष्मांडा को सिंदूर, धूप, अक्षत के साथ ही लाल या नारंगी रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। सुबह और शाम विधि विधान से मां कुष्मांडा की धूप दीप जलाकर पूजा करनी चाहिए और श्री दुर्गा सरस्वती का पाठ करने के साथ ही श्री दुर्गा चालीसा का पाठ और सबसे अंत में मां कुष्मांडा की या फिर मां दुर्गा की आरती करनी चाहिए। आज के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए मां कुष्मांडा की पूजा करने के बाद किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को पेठे की मिठाई का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मां कुष्मांडा प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। मां कुष्मांडा का पूजा मंत्र: सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। मां का स्तुति मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा देवी हूँ। किंतु आपकी शरण में आई हूँ, इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो करो देवी। परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।
प्रेम से बोलिए। कुष्मांडा माता की जय प्रेम से बोलिए। कुष्मांडा मैया की जय। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए।